कोई पहला प्यार वो होता है जो सबकी ज़िंदगी में एक नया एहसास लाता है। पहला प्यार ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पलों में से एक होता है, लेकिन बहुत कम ही ऐसे किस्मत वाले लोग होते हैं जिनका पहला प्यार ही आखिरी प्यार हो जाता है। इसी ही कहानी प्रेमा और रितेश की है। प्रेमा और रितेश एक ही स्कूल में पढ़ते थे। रितेश 10वीं में था और प्रेमा 9वीं में थी। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई एक दूसरे को ये बोलने की कि उन दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार साफ दिखता था। दोनों रोज स्कूल की असेंबली के समय एक दूसरे को देखते थे और दोनों के चेहरे पर मुस्कान होती थी। जब गर्मी की छुट्टियां चल रही थी और रितेश को प्रेमा की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि अभी स्कूल भी बंद था और वो एक दूसरे को देख भी नहीं सकते और ना ही उनका घर कहीं एक दूसरे के आजू बाजू में था। बहुत सोचते सोचते एक दिन रितेश प्रेमा को फेसबुक पर ढूंढने लगा। शायद उसका अकाउंट हो। स्कूल में उन दोनों ने कभी एक दूसरे से बात नहीं की और ना ही कभी सोशल मीडिया पर एक दूसरे को फॉलो किया। अब जो कि स्कूल बंद थे, फेसबुक पर तो बहुत सी प्रेमा नाम की लड़कियां मिली, लेकिन जिस प्रेमा को वो ढूंढ रहा था वो नहीं मिली। रितेश बहुत उदास हो गया। वो बहुत बेचैन हो रहा था प्रेमा को देखने के लिए। रितेश बहुत उदास हो गया। वो बहुत बेचैन हो रहा था प्रेमा को देखने के लिए, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। उधर प्रेमा भी रितेश को देखने के लिए स्कूल खुलने का इंतजार कर रही थी। प्रेमा 9वीं कक्षा में थी, तो उसके घर वालों ने उसे फोन नहीं दिया था। इस वजह से वो किसी भी सोशल मीडिया पर नहीं थी। स्कूल खुलने के लिए अभी 20 दिन बाकी था। वो दोनों एक दूसरे को देखने के लिए बेचैन थे। आखिर 20 दिन बाद स्कूल खुल ही गया। दोनों स्कूल जाने के लिए बहुत उत्सुक थे। रितेश स्कूल समय के 15 मिनट पहले ही जाकर स्कूल गेट के बाहर खड़ा होकर प्रेमा का इंतजार कर रहा था। सब बच्चे एक एक करके स्कूल आ रहे थे, लेकिन प्रेमा अभी तक उसे नहीं दिखी। गेट पर खड़े चौकीदार ने कहा कि अंदर जाओ, अब गेट बंद होने वाला है। आखिर रितेश क्या करता? वो अंदर चला गया और अपने क्लास में बैग रखकर प्रार्थना के लिए असेंबली में गया। वो बहुत उदास था कि प्रेमा क्यों नहीं आई। आज स्कूल का पहला दिन है। क्या हुआ होगा उसे? रितेश का ध्यान प्रार्थना में बिल्कुल नहीं था। जब प्रार्थना खत्म हुई, सभी बच्चे अपने अपने क्लास में जाने लगे। तभी रितेश ने देखा कि प्रेमा अपनी क्लास के लाइन में सबसे पीछे खड़ी थी, तो वो समझ गया कि प्रेमा लेट आई होगी। रितेश उसे देखकर बहुत खुश हो गया। रितेश उससे बात करना चाहता था। एक बार ऐसा हुआ कि रितेश और प्रेमा की नजर मिली। दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। दोपहर में जब लंच टाइम हुआ तो रितेश प्रेमा से बात करने की कोशिश कर रहा था। इसी कारण उसने अपना टिफिन भी नहीं खाया। वो प्रेमा की क्लास के बाहर ही चक्कर लगा रहा था कि कब से उसे मौका मिले प्रेमा से बात करने का और वो उसे स्कूल के बाद रुकने के लिए बोल सके। थोड़ी ही देर में प्रेमा को क्लास से बाहर आते हुए देखा। वो अकेली थी। मौका देखते ही रितेश ने प्रेमा से कह दिया कि स्कूल के बाद थोड़ी देर के लिए स्कूल के बाहर जो बस स्टॉप है वहां रुकना प्लीज। प्रेमा उसे देखकर बोली ठीक है और चली गई। दोनों अपने क्लास में चले गए। बस जल्दी से स्कूल का समय खत्म होने का दोनों इंतजार कर रहे थे। प्रेमा के मन में बहुत से प्रश्न चल रहे थे। रितेश क्या बोलेगा? मैं उससे क्या बात करूंगी? स्कूल का समय खत्म हुआ। अभी बच्चे अपने घर जाने के लिए निकल गए। प्रेमा और रितेश भी स्कूल से निकले और बस स्टॉप पर गए। प्रेमा जब वहां पहुंची तो रितेश पहले से ही वहां खड़ा था। प्रेमा उसके पास गई और उसके बाजू में जाकर खड़ी हो गई। रितेश का दिल बहुत जोरों से धड़कने लगा। फिर रितेश ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम फेसबुक पर हो? बोली, नहीं, मेरे पास फोन नहीं है। रितेश ने पूछा, क्यों? तो प्रेमा बोली, अभी मैं 9वीं क्लास में हूँ और मेरे घर पर अभी फोन चलाना मना है। रितेश बोला, ठीक है। फिर दोनों के बीच थोड़ी शांति थी। फिर रितेश ने पूछा, आज तुम लेट क्यों आई स्कूल? प्रेमा बोली, मेरी बस छूट गई थी, मुझे देर हो गया। फिर प्रेमा बोली, क्यों? तुम क्यों मेरा इंतजार कर रहे थे? रितेश थोड़ा मुस्कुराकर बोला, हाँ। फिर रितेश ने पूछा कि अभी तुम घर चली जाओगी तो अगर मुझे तुमसे बात करना हुआ तो कैसे बात करूंगा? तुम अपना नंबर दो ना। प्रेमा बोली, क्या बात करना है तुम्हें? रितेश बोला, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बात करने के लिए मन हुआ तो प्रेमा बोली कि मेरे दोस्तों के पास मेरे पापा का नंबर है, उनको मुझसे बात करना रहता है या कुछ काम रहता है तो वो उस पर फोन करते हैं, लेकिन मैं तुम्हें वो नंबर नहीं दे सकती। और तभी प्रेमा की बस आ गई और वो रितेश को बाय बोलकर चली गई। रितेश उधर ही रुका था थोड़ी देर तक और सोच रहा था कि वो प्रेमा से कैसे बात करे। यही सोचते सोचते वो घर चला गया। उसे प्रेमा की बहुत याद आ रही थी। उधर प्रेमा भी रात भर सोई नहीं। उसे वो सब बात याद आ रही थी जो उसके और रितेश के बीच हुई थी। बस स्टॉप पर आज पहली बार दोनों ने एक दूसरे से बात की थी। अगले दिन फिर दोनों स्कूल में मिले। दोनों खुश थे, एक दूसरे को फिर से देखा। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। वो दोनों बस स्टॉप पर थोड़ी देर के लिए मिलते और फिर अपने अपने रास्ते चले जाते। एक दिन रितेश ने सोचा
बस हो गया, मैं और ऐसे नहीं रह सकता। अब मैं प्रेमा को अपने दिल की बात कह दूंगा। फिर क्या, अगले दिन बस स्टॉप पर प्रेमा से मिलने गया तो बहुत ही हिम्मत जुटाकर गया। रितेश अंदर से बहुत घबराया हुआ था कि प्रेमा क्या बोलेगी। जब वो बस स्टॉप पर मिले तो प्रेमा उससे अपने परीक्षा के बारे में बात कर रही थी। तभी बीच में रितेश बोल पड़ा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। प्रेमा बोली, हाँ बोलो रितेश। रितेश चुप हो गया, उसके दोनों पैर कांपने लगे। फिर उसने आंख बंद करके जल्दी से बोल दिया, आई लव यू। ये सुनते ही प्रेमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। रितेश ने उससे कहा, कुछ बोलो, तुम क्या सोचती हो मेरे बारे में। प्रेमा चुप थी। रितेश ने कहा, मुझे इंतजार रहेगा तुम्हारे जवाब का, और उधर से चला गया। प्रेमा उधर ही रुकी थी। फिर कुछ ही देर में बस आई और वो भी चली गई। दोनों रात भर सोए नहीं। प्रेमा सोचती रही, क्या बोलूं मैं रितेश को। ये सब जो हो रहा था सही है या गलत। रितेश बेसब्री से कल का इंतजार कर रहा था। प्रेमा के जवाब के लिए अगले दिन रितेश स्कूल पहुंचा और देखा कि प्रेमा आज स्कूल ही नहीं आई तो वो और ज्यादा बेचैन हो गया। प्रेमा स्कूल क्यों नहीं आई? उसके मन में ऐसे बहुत से प्रश्न चल रहे थे। वो किसी को कुछ पूछ भी नहीं सकता था। वो नहीं चाहता था कि ये बात स्कूल में फैले या किसी को पता चले और प्रेमा को कुछ परेशानी हो। वो बस प्रेमा के बारे में ही सोच रहा था। पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं था उसका। स्कूल खत्म हुआ तो वो सबसे पहले बस स्टॉप गया जहाँ वो रोज प्रेमा से मिलता था। कुछ देर वहीं खड़ा था और फिर उदास होकर घर चला गया, इसी उम्मीद में कि कल जैसे ही प्रेमा स्कूल आएगी तब उससे सब पूछ लेगा। अगले दिन प्रेमा स्कूल आई और स्कूल के बाद वो उसी बस स्टॉप पर रितेश से मिली। प्रेमा के आते ही रितेश उससे पूछने लगा, क्या हुआ, कल तुम स्कूल क्यों नहीं आई? प्रेमा बोली, कुछ नहीं, लेट हो गया था। रितेश ने बोला, तो क्या हुआ, लेट ही आ जाती जैसे पहले आई थी। बोला, नहीं, ज्यादा लेट हो गया था क्योंकि मैं लेट सोकर उठी थी। रितेश मुस्कुराने लगा और फिर पूछा कि क्या सोचा? मैंने तुमसे कुछ कहा था कल। प्रेमा चुप ही थी। फिर बोली, क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रितेश बोला, उसमें इतना क्या सोचना, मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करती हो, मैंने देखा है तुम्हारी आंखों में। प्रेमा मुस्कुराने लगी। फिर रितेश प्रेमा का जवाब समझ गया और बोला, मैं समझ गया तुम्हारा जवाब, लेकिन सुनो, मुझे तुमसे बात करना रहता है, कैसे करूं? तुम्हारे पास तो फोन भी नहीं है। प्रेमा बोली, तुम मुझे अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हें फोन कर दूंगी जब पापा का फोन मेरे पास होगा तो, लेकिन तुम दोबारा उस नंबर पर फोन नहीं करना। रितेश बोला, ठीक है, और उसे अपना नंबर दे दिया और दोनों अपने घर चले गए। शाम को रितेश इंतजार कर रहा था कि शायद प्रेमा फोन करे। वो अपने फोन की तरफ ही बार बार देखे जा रहा था। शाम से रात हो गई, प्रेमा का फोन नहीं आया। अगले दिन स्कूल के बाद रितेश ने प्रेमा से पूछा, तुमने फोन क्यों नहीं किया? वो बोली, पापा का फोन मेरे पास नहीं था और मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि फोन पर मैं क्या बात करूंगी। रितेश बोला, इसमें क्या, फोन करती तो बात अपने आप हो जाती कुछ। ऐसे ही वो दोनों रोज स्कूल के बाद मिलते थे और प्रेमा कभी कभी रितेश को फोन करती थी, उनकी बातें होती थी। एक दिन ऐसा आया कि रितेश का स्कूल में आखिरी दिन था क्योंकि वो 10वीं क्लास में बोर्ड की परीक्षा शुरू होने लगी थी और 10वीं क्लास की बोर्ड परीक्षा की पढ़ाई के लिए छुट्टी होने वाली थी। दोनों आज बस स्टॉप पर मिले। प्रेमा बहुत उदास थी कि कल से रितेश स्कूल नहीं आएगा और रितेश भी बहुत उदास था। प्रेमा ने रितेश से कहा कि अच्छे से पढ़ाई करना बोर्ड पेपर के लिए। रितेश बोला, हाँ। रितेश की आंखों में आंसू थे और उसने कहा, कल से मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगा। प्रेमा शांत थी और बोली, ऐसे उदास मत हो, मैं तुम्हें फोन करूंगी रोज। रितेश प्रेमा को गले लगाना चाहता था लेकिन दोनों बस स्टॉप पर थे, इसलिए रितेश ने कुछ नहीं किया, बस प्रेमा का हाथ पकड़कर खड़ा था। वो सोच रहा था कि काश समय इधर ही रुक जाता और दोनों हमेशा के लिए एक साथ ही रहते, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था। प्रेमा की बस आ गई। रितेश उसका हाथ छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। प्रेमा उसे बहुत समझा रही थी कि मुझे जाने दो, घर पहुंचने में देरी हो जाएगी तो मम्मी पूछेगी कि देर कैसे हो गई। रितेश फिर भी उसका हाथ छोड़ने को तैयार नहीं था। उसने प्रेमा का हाथ पकड़ ही रखा था और बस चली गई। प्रेमा बोली, देखो बस भी चली गई, अब दूसरी बस कब तक आएगी? रितेश बस प्रेमा को देखे जा रहा था। कुछ ही देर में दूसरी बस भी आ गई। इस बार प्रेमा बोली, प्लीज मुझे जाने दो घर, मुझे बहुत डांट पड़ेगी, मैं और लेट हो गई तो। रितेश ने बोला, पहले वादा करो कि तुम मुझे रोज फोन करोगी। प्रेमा बोली, हाँ करूंगी। इस बार रितेश ने प्रेमा का हाथ छोड़ दिया और प्रेमा बस में चली गई। रितेश उधर ही खड़े होकर प्रेमा को देख रहा था। बस की खिड़की से प्रेमा बाय बोली और फिर बस चल गई। प्रेमा रितेश से फोन पर रोज बात करती थी। जब 2 दिन बाकी थे परीक्षा के लिए, रितेश को प्रेमा से मिलना था। एक दिन रितेश प्रेमा को बिना बताए स्कूल छूटने के समय उसी बस स्टॉप पर गया जहां वो रोज मिलते थे। प्रेमा स्कूल के बाद घर जाने के लिए उसी बस स्टॉप पर आई। उसने देखा कि रितेश बस स्टॉप पर था। वो दूर से ही रितेश को देखकर खुश हो गई।
फिर तो वो ना दाएं देखी ना बाएं और भागी भागी बस स्टॉप पर पहुंची। वो बहुत खुश थी। रितेश के पास जाते ही वो बोली, तुम यहाँ? कल तो तुमने फ़ोन पर नहीं कहा था कि तुम आने वाले हो। रितेश बोला, क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था, इसलिए नहीं कहा। प्रेमा बोली, अच्छा किया कि तुम आ गए मिलने मुझसे, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। रितेश बोला, हाँ मुझे भी बहुत याद आ रही थी, इसलिए आ गया। परीक्षा के लिए बस 2 दिन बाकी है, सोचा मिल लूं। प्रेमा, तुम्हारी पढ़ाई हो गई सब? रितेश बोला, हाँ लगभग हो ही गई। वो बोली, ठीक है, अच्छे से सब लिखना परीक्षा में, तुम्हें अच्छे मार्क्स लाना है। रितेश बोला, हाँ। 2 दिन बाद रितेश का पहला पेपर था। परीक्षा के 1 दिन पहले रितेश का फ़ोन खराब हो गया। रितेश का छोटा भाई फ़ोन से खेलते खेलते उसे पानी में गिरा दिया था। रितेश को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अब वो प्रेमा से बात नहीं कर सकता था और ना ही अभी उसे दूसरा फ़ोन मिलता, क्योंकि परीक्षा चल रही थी तो उसके पापा उसे दूसरा फ़ोन नहीं देते। उधर प्रेमा भी बहुत परेशान थी कि क्या हो गया, रितेश का फ़ोन क्यों नहीं लगता। फिर उसने सोचा कि शायद वो पढ़ाई करता रहता होगा तो फ़ोन बंद कर दिया होगा। प्रेमा इंतज़ार कर रही थी कि शायद परीक्षा ख़त्म होते ही रितेश मिलने आए। रितेश ने यही सोचा था कि जैसे ही पेपर ख़त्म होगा तो वो प्रेमा से मिलने जाएगा। आखिर वो दिन भी आ गया। आज रितेश की आखिरी परीक्षा थी। रितेश बहुत खुश था कि परीक्षा के बाद वो सीधा बस स्टॉप पर जाएगा और प्रेमा से मिलेगा। आज उसकी हिंदी विषय की परीक्षा थी। वो परीक्षा में जल्दी जल्दी हाथ चला रहा था कि जल्दी से पेपर ख़त्म हो और वो प्रेमा से मिलने जाए। पेपर ख़त्म हुआ और वो सबसे पहले अपने क्लास से निकला और सीधा उसी बस स्टॉप पर गया। अभी स्कूल की छुट्टी होने के लिए 2 घंटे बाकी थे। फिर भी वो चला गया और प्रेमा का इंतज़ार करने लगा। 2 घंटे भी उसे अब सालों लग रहे थे। 3 बज गए, स्कूल के छूटने का समय हो गया। रितेश की नज़र बस प्रेमा को देखने के लिए बेचैन थी। वो बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रहा था। आखिर प्रेमा उसे दिख गई बस स्टॉप की तरफ आते हुए। प्रेमा की नज़र रितेश की और दूर से ही गई। वो खुद को रोक नहीं पाई और वो दौड़ने लगी कि जल्दी से रितेश के पास पहुंच जाए। उसको इतना भी ध्यान नहीं था कि वो रोड पर दौड़ रही थी। तभी अचानक से दूसरी तरफ से एक ट्रक बहुत ही तेजी से प्रेमा की तरफ आ रहा था। रितेश कुछ कर पाता उसके पहले वो ट्रक प्रेमा को टक्कर मारकर चला गया। रितेश को कुछ समझ नहीं आया। वो उधर ही खड़ा रह गया कुछ देर और प्रेमा के आजू बाजू बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई। तभी किसी ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया। रितेश दौड़ के प्रेमा की तरफ गया। वो उसके पास जा ही रहा था कि उधर खड़े लोगों ने उसे रोक दिया। वो बिल्कुल शांत हो गया था। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। थोड़ी ही देर बाद एम्बुलेंस आई और प्रेमा को पास वाले अस्पताल लेकर गई। रितेश उधर ही खड़ा रह गया। कुछ देर बाद वो भी अस्पताल गया और प्रेमा के लिए कुछ पूछताछ की और उसके कमरे की तरफ गया। उधर उसने देखा कि प्रेमा के मम्मी पापा भी आए हुए हैं। रितेश थोड़ी दूर ही खड़ा हो गया। उसने देखा कि प्रेमा की मम्मी रो रही थी। ये सब देखकर उसे भी रोना आ गया। कुछ देर बाद एक डॉक्टर प्रेमा के रूम से निकले। प्रेमा के पापा डॉक्टर के पास गए। उनसे पूछने लगे, कैसी है मेरी बेटी? वो ठीक तो है ना? डॉक्टर उदास दिख रहे थे। फिर वो बोले, हम आपकी बेटी को नहीं बचा पाए। ये सुनते ही रितेश वहां से चला गया। उसे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था कि वो कहाँ जाए, क्या करे। वो बस स्टॉप के थोड़ी दूर पर एक गार्डन था, वहां जाकर बैठ गया। वो बहुत रोने लगा। उसे प्रेमा की बहुत याद आ रही थी। वो सोच रहा था कि प्रेमा उसकी वजह से ही आज उसके साथ नहीं है। ना वो आज उससे मिलने आता और ना ही वो सब हुआ होता। शाम हो गई। रितेश वहां ही बैठकर बहुत रोए जा रहा था। फिर किसी ने रितेश को रोते हुए देखा तो उससे पूछा, क्या हुआ, तुम यहाँ बैठकर रो क्यों रहे हो? रितेश कुछ नहीं बोला। फिर उस आदमी ने कहा कि घर जाओ, बहुत देर हो गई है, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। वो उधर से उठा और धीरे धीरे चलते चलते घर आया। उसकी मम्मी उससे पूछने लगी, कहाँ था इतने देर तक? परीक्षा कैसी थी आज की? रितेश बोला, ठीक थी, और वो परीक्षा के बाद अपने दोस्तों के घर चला गया था। इतना बोलकर वो अपने कमरे से चला गया। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बहुत रोया। वो खुद को माफ नहीं कर पा रहा था। वो बस यही सोच रहा था कि सब उसकी गलती थी। प्रेमा की वो हालत उसकी वजह से हुई। कुछ महीनों बाद रितेश का रिजल्ट आया, बोर्ड परीक्षा का। उसने अपना रिजल्ट देखा और वो अच्छे नंबरों से पास हुआ था। उसे अपने रिजल्ट की कोई खुशी नहीं हुई। वो बस यही सोच रहा था कि प्रेमा होती तो वो कितनी खुश होती उसका रिजल्ट देखकर। रितेश अब बिल्कुल बदल गया था। अब वो ज्यादा किसी से बात भी नहीं करता था, बस अकेले अकेले रहता था। आगे की पढ़ाई के लिए उसके मम्मी पापा ने उसे हॉस्टल भेज दिया। रितेश वहां जाकर थोड़ा बदल रहा था। अब वो बाकी लोगों में थोड़ा घुल मिलकर रहता था, लेकिन वो प्रेमा को नहीं भुला पा रहा था और ना ही खुद को माफ कर पाता था। वो पूरी जिंदगी खुद को प्रेमा का गुनहगार समझता रहा। वो बस सोचता रहा कि उसकी वजह से ही प्रेमा उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। कैसी लगी आपको कहानी? कमेंट्स में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।